बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। और रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में जिस बुक को हमने कंसल्ट किया है वो थी पॉला हिरकैनिस ब्रूअस की बुक, फोर्थ एडिशन, चैप्टर नंबर 20। तो इससे हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में। पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते कौन से हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें हम ऑक्सीजन को ऐड करवा रहे होते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन जैसे कि हमें पता है कि एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो क्या होता है कि हम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड करा रहे होते हैं। और अगर हम बात करें रिडक्शन की, तो रिडक्शन का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हम इसमें ऑक्सीजन को रिमूव करा रहे होते हैं, जिसका क्या मतलब हुआ कि हम रिमूव करा रहे होते हैं एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को। ठीक है। फिर नेक्स्ट में हमने बात की कि हम ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन को रिमूव करा रहे होते हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है ऑक्सीडेशन के अंदर, जिसका क्या मतलब हुआ कि हम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव करा रहे हैं। ठीक है। तो ये दो दो पॉइंट्स बनाकर आप इस तरह लिख सकते हैं। फिर अगर हम बात करें रिडक्शन की, तो रिडक्शन में हम हाइड्रोजन को ऐड कराते हैं, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि हम एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यानी कि या तो हाइड्रोजन को या फिर किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ऐड कराएंगे तो हम कहेंगे ये रिडक्शन का प्रोसेस हुआ है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी आती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, जो होता है जो होता है इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम बात करेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो हम कहेंगे ये प्रोसेस जो हुआ वो ऑक्सीडेशन का था। और अगर हम बात करेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, यानी किसी चीज़ में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए हैं, तो हम कहेंगे ये यहाँ पर रिडक्शन हुई है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, एक पॉइंट कि ऑक्सीडेशन इज ऑलवेज कपल्ड विथ रिडक्शन, यानी कि जहाँ पर भी ऑक्सीडेशन होगी वहाँ पर रिडक्शन भी साथ ही हो रही होगी। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सिंपल एग्जांपल्स तो आपने बहुत सारी पढ़ी होंगी इसकी, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर एक स्पेसिफिक बुक को कंसल्ट करके पढ़ रहे हैं, तो हम यकीनन थोड़ी सी स्पेसिफिक इसकी एग्जांपल लेंगे जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी और हमारे स्टैंडर्ड या हमारे डिग्री के लिहाज से परफेक्ट होगी। तो यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है अल्कोहल। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने फिशर प्रोजेक्शन में ये चीज़ ड्रॉ करना सीखी थी कि कहाँ पर कौन सी चीज़ आनी है, तो हमने कुछ इस तरह से ड्रॉ किया। यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है अल्कोहल। अल्कोहल के साथ हमारे पास प्रेजेंट है Na पॉजिटिव का मॉलिक्यूल। अब इसमें फ़ायदा हमें क्या है कि Na और NaDH इन दोनों का स्ट्रक्चर्स याद करना बहुत अहम चीज़ होती है। तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों के स्ट्रक्चर्स भी हमें याद हो जाएंगे इस रिएक्शन के थ्रू या इस एग्जाम्पल के थ्रू। अल्कोहल है, अल्कोहल के साथ Na पॉजिटिव का मॉलिक्यूल है। Na पॉजिटिव का मॉलिक्यूल किस तरह का होता है कि जिस तरह बेंजीन होती है सेम वैसा ही मॉलिक्यूल होता है, लेकिन ये मॉलिक्यूल नीचे से खुला हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पर नीचे नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है और नाइट्रोजन के साथ कोई भी आर ग्रुप अटैच होता है। अब आर में आप मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी ले सकते हैं, तो कोई ना कोई आर ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होता है। जब हम इसमें नंबरिंग करते हैं तो हम नंबरिंग इस तरफ से इसलिए नहीं करते क्योंकि यहाँ पर कोई भी कार्बन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट या कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है जिसको हम नंबर दें। तो इसीलिए हम जब नंबरिंग करते हैं तो प्रायोरिटी इस तरफ से जाती है, तो हम लोग इसको नंबर इस तरह से करते हैं। तो थर्ड कार्बन के साथ एक ग्रुप अटैच है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर एक अमाइड ग्रुप NH2 को कहते हैं अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है। तो ये Na पॉजिटिव का स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम देखें ये दोनों रिएक्ट जब करते हैं तो क्या होता है, जब इन दोनों का रिएक्शन हम करवाते हैं तो कुछ इस तरह से होता है। आपने सिर्फ और सिर्फ जो है ना यहाँ पर हाइड्रोजन को फोकस करना है। ठीक है। तो जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं आपस में अल्कोहल और Na पॉजिटिव को, तो आप लोग ये वाला मॉलिक्यूल अगर देखें तो इसमें से यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हुई है। ठीक है। ये वाली हाइड्रोजन जो है, ये वाली हाइड्रोजन ये रिमूव हुई है और ये हाइड्रोजन जाके अटैच हुई है यहाँ पर। ठीक। अब ये वाला मॉलिक्यूल हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम इसको देखते हैं। ये सिर्फ हमने यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव की, और हाइड्रोजन रिमूव करने से क्या हुआ कि ऑक्सीजन का यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। क्यों? क्योंकि ये जो सेंट्रल कार्बन है इसके पास 3 हो गए एटम, ये देखिए ना। यहाँ पर फॉर एग्जांपल कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट थे, लेकिन जब हाइड्रोजन के साथ उसने बॉन्ड जो बनाया हुआ था वो ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ यहाँ से, तो क्या हुआ, कार्बन के पास डेफिशिएंसी हो गई, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बना लिए। अब जब कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड्स बना लिए हैं, तो क्या होगा कि ऑक्सीजन के पास बॉन्ड्स ज़्यादा हो गए हैं। 2 बना सकता है ना, बाकी एक तीसरा लॉन पेयर है, तो लॉन पेयर से भी इसने बॉन्ड बना लिया, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा पॉजिटिव साइन। ठीक है। यहाँ पर हमने इसीलिए पॉजिटिव साइन लिखा ऊपर। और नेक्स्ट अगर हम इस वाले मॉलिक्यूल को देखें कि NAD के साथ क्या हुआ, तो NAD के साथ ये हुआ कि सारा का सारा मॉलिक्यूल वैसे ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पर डबल बॉन्ड था ना, वो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है। और यहाँ हमने दिखाया कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच था, तो एक तो हाइड्रोजन इसके अंदर ऑलरेडी था और एक हाइड्रोजन हमने वहाँ जाकर ऐड करा दिया। जो हाइड्रोजन हमने यहाँ से निकाला था अल्कोहल में से, वो यहाँ जाकर ऐड हो गया।
ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल सिंपल वैसे ही आ गया। तो ये हमने दो तरह से हम इसको बता सकते हैं कि एक हमने अल्कोहल से एसिटल्डिहाइड बनाया, यानी कि अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने का तरीका, या फिर हम कह सकते हैं कि हमने NAD से NADH बनाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल और ये एग्जाम्स में आ सकती है। नेक्स्ट हमने देखा कि यहाँ पर ऑक्सीजन क्योंकि बैलेंस नहीं हुआ, ऑक्सीजन जो है वो उसने अपने लॉन पेयर के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ से -H पॉजिटिव किया, यानी कि एक हाइड्रोजन आयन निकाल दिया, तो ये स्टेबल फॉर्म में आ गया, यानी जो OH के साथ H था हमने इस H को यहाँ से रिमूव करा दिया, तो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन गया, ये स्टेबल हो गया, इसके दोनों लॉन पेयर्स भी प्रेजेंट है, तो ये बन गया एसिटल्डिहाइड। तो ये था हमारे पास एक ओवरव्यू। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाकी रिएक्शंस। होप्स आपको समझ आई होगी। थैंक यू।